नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे आत्म सुझाव। आत्म सुझाव क्या है? आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं उस सोच को वर्तमान काल में कहे जाने को ही आत्म सुझाव कहते हैं। आत्म सुझाव आपके अवचेतन मन को मनचाहे सांचे में ढालने या प्रोग्राम करने का एक तरीका है। आत्म सुझाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। बुरे आत्म सुझाव के कुछ उदाहरण हैं कि मैं थका हुआ हूँ, मैं फुर्तीला नहीं हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं हिसाब किताब में अच्छा नहीं हूँ। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति बार बार खुद को यह आत्म सुझाव देता है कि मेरी याददाश्त खराब है, तो किसी नए व्यक्ति से मिलने पर वह उसका नाम याद रखने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद से कहता है कि मेरी याददाश्त तो कमज़ोर है, इसलिए याद करने की कोशिश बेकार है। ऐसी हालत में वह नए आदमी से दोबारा मिलने पर उसका नाम सचमुच याद नहीं रख पाएगा और वह अपने आप से फिर कहेगा कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है। यह कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ये एक भविष्यवाणी है जो खुद ब खुद सच बन जाती है। ये व्यक्ति जब किसी विश्वास को बार बार दोहराता है तो यह उसके अवचेतन मन में गहराई में बैठ जाता है और एक असलियत का रूप ले लेता है। बार बार दोहराया गया झूठ सच मान लिया जाता है। आत्म सुझावों की प्रैक्टिस नकारात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। यह मत कहिए कि मैं कितना अव्यवस्थित व्यक्ति हूँ, इसके बजाय आप ये कहिए कि मैं कितना व्यवस्थित व्यक्ति हूँ। आत्म सुझाव में नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल होने पर दिमाग में नकारात्मक तस्वीर बनती है और हम ये नहीं चाहते। अगर मैं आपसे कहूँ नीले हाथी के बारे में मत सोचो, तो संभावना है कि आपके दिमाग में नीले हाथी की छवि फौरन उभर आएगी। सकारात्मक वाक्य इसलिए बनाए जाते हैं कि हमारी सोच एक तस्वीर के रूप में आती है, ना कि शब्दों के रूप में। जब मैं कहता हूँ माँ, तो आपके दिमाग में क्या आता है? माँ की तस्वीर या उसकी स्पेलिंग? वर्तमान काल में ही क्यों? क्योंकि हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में फर्क नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा 9:30 बजे तक घर आ जाए, लेकिन बच्चा देर तक घर नहीं लौटा। अब 1 बज रहा है। माँ बाप के मन में क्या चल रहा है? वे दुआ कर रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो। वे खुद से कह रहे होते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई होगी। फिर भी क्या होता है? उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये एक काल्पनिक अनुभव है। सच्चाई ये हो सकती है कि बच्चा किसी पार्टी में मौज मस्ती में मशगूल हो और गैर जिम्मेदारी दिखा रहा हो। अब परिस्थिति को उल्टा करके देखें। मान लें कि बच्चा बहुत जिम्मेदार है और वह वास्तव में 9:30 बजे घर आने वाला था, मगर एक दुर्घटना का शिकार हो गया और 1 बजे तक घर नहीं पहुंचा है। माँ बाप के ब्लड प्रेशर का क्या हाल हो रहा होगा? वह फिर भी बढ़ेगा। पहली हालत में अनुभव काल्पनिक था और दूसरी में वास्तविक, मगर शरीर पर दोनों का असर एक सा था। हमारा मन काल्पनिक और वास्तविक अनुभव में फर्क महसूस नहीं करता। नमस्कार दोस्तों।